क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सचिन पाजी कैसे हो? ऐतिहासिक जगह, यहीं पर तो इतिहास रचा गया था, इसी ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है आज तक के दर्शकों की कि आज सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, उस जीत के महानायक, हमारे साथ उन यादों को ताजा करेंगे। बिल्कुल, बहुत आपको खुशी तो, हो रही है। आपको तो हर रोज याद आता होगा, मुझे लगता नहीं है कि ये तो यही वही ड्रेसिंग रूम है। और मैं एक्चुअली यहीं पे बैठा था वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम। मुझे याद है मैं यहाँ पे बैठा था, मेरी किट बैग सामने थी और वीरू मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैच ऑब्वियसली हमारे 2 विकेट गए, तो उसके बाद वीरू और मैं यहाँ पे बैठे थे और पार्टनरशिप होने लग रही थी। तो वीरू को मैंने यही कहा कि वीरू यहाँ से तो उठ नहीं रहा है, जो भी हो जाए ये जगह नहीं छोड़ रहा है। ये क्रिकेट के टशन रहते हैं। वेल, स्पोर्ट्समैन, हर स्पोर्ट्समैन के कुछ ना कुछ सुपरस्टिशंस रहते हैं, मगर कोई ओपनली एडमिट नहीं करता, मन में रखता है। मगर ऐसे जब वर्ल्ड कप फाइनल होता है तो आपको वो फॉलो ही करनी चाहिए। स्पेशली मुझे याद है हम अहमदाबाद में खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, हाँ। और उस समय भी वीरू मेरे बाजू पे था, मेरे थोड़ा नेक में स्ट्रेन था, तो नितिन पटेल और अमित शाह दोनों थे वहाँ पे, मुझे थोड़ा नेक का रिलीज़ कर रहे थे। तो वीरू को लगा कि मैं सो गया हूँ, तो वीरू ने अमित को कहा कि अमित तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो तो सो गया। और उसको पता नहीं था कि मैं बिल्कुल जागा था, मैं प्रे कर रहा था कि मैच ख़त्म होने तक भगवान अच्छा रिजल्ट दिलवा देना। 2 अप्रैल 2011 सचिन भाई, इंडियन क्रिकेट में, बल्कि इंडिया के इतिहास में इस रात को भूला नहीं जाएगा। नर्वस थे आप? क्योंकि वर्ल्ड कप का सपना, वो आपने कहा। नर्वस तो मैं हर मैच के पहले रहता हूँ, और मुझे वो एक फीलिंग अच्छा लगता था, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरी बॉडी उस मैच के लिए प्रिपेयर हो रही है, और वो एक मेरे प्रेपरेशन का हिस्सा बन चुका था। जब इसका फ़ायदा तभी हुआ जब मैं खुद को जानने लगा, खुद की आदतें जानने लगा, और वो नर्वसनेस मुझे अच्छा लगता था। मगर वर्ल्ड कप फाइनल का कुछ अलग था। चलिए, वो आप चेज़ कर रहे थे। अब उस वक्त आपके पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस ये थी कि वो टशन, वो सुपरस्टिशन आप कायम रखें, मैच ना देखें। दूसरा, जब आप करीब आए, थोड़े से रन रह गए, अब फॉर्मेलिटी हो गई, वीरू ने आपको कहा कि सचिन पाजी अब तो देखने दो, तो आपने कहा नहीं यार तू देख ही मत। आपने वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी जो छक्का था देखा? मैंने नहीं देखा। मुझे लगता नहीं वीरू ने भी देखा, क्योंकि उसको मैंने उठने नहीं दिया था। मेरा तो यहीं पे बैठ, और जब हमने शोर सुना तो ऑब्वियसली पता लग गया था, क्योंकि बहुत बार ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे बैठे भी आपको पता लगता है कि बैट्समैन आउट हुआ है या चौका मारा है या बीट हुआ है। ये सारी रिएक्शंस क्राउड के अंदर बैठे बैठे आपको पता लगते हैं। तो ये लास्ट का जब छक्का लगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन कुछ अलग ही था। 130 से 140 करोड़ जनता जो है वो हिंदुस्तान की पागल हुई थी, वो रात थी। आप यहाँ पर 14-15 जो खिलाड़ी, हम भी पागल हुए थे। हाँ? हम आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, कोई ऐसे वैसी मैच नहीं, वर्ल्ड कप जीत रहे हो। और वर्ल्ड कप मेरे लिए कुछ अलग था, क्योंकि 21 साल बाद हो रहा था मेरे साथ। बाकी प्लेयर्स जैसे विराट और ये सब, उनका पहला ही वर्ल्ड कप था, तो पहला वर्ल्ड कप और छठवां वर्ल्ड कप बहुत फ़र्क होता है। इसके लिए 2 बार हम पास में आए। एक बार 1996 में हम सेमीफाइनल्स में आए थे, 2003 में फाइनल्स में भी आए। तो इतना पास में आके वो फाइनल हर्डल जब आप नहीं क्रॉस कर पाते तो इट हर्ट्स। अच्छा, जो हमने मैदान में देखा वो तो मैं आपको मैदान में लेकर जाऊंगा, वो जश्न जो पूरी दुनिया ने देखा, इस ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ था? क्या खिलाड़ी जो है पहले रोए या फिर चिल्लाए, खुश हुए? पहला वो रिएक्शन क्या था सचिन तेंदुलकर का और बाकी खिलाड़ियों का? मेरा पहला रिएक्शन था, मेरे किट बैग थी सामने, वहाँ पे मैंने सारे भगवानों के फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं वहाँ पे। तो मैं प्रे कर रहा था, तो मैंने जस्ट थैंक यू कहा कि ये इससे बढ़िया रिज़ल्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये कोई भी क्रिकेटर के लाइफ में सबसे बड़ी मोमेंट होती है। तो मैंने थैंक यू कहा, और बाद में चिल्लाना वगैरह सब कुछ शुरू हुआ। और उसके बाद हम नीचे ग्राउंड पे भी गए भाग के,
और वहाँ पे फिर आपको पहली वहीं बार लेकर मैं चलूं? ग्राउंड पे रोया भी। मैं आपको वहीं लेकर चलूं? बिल्कुल हम उसी जगह पर वहीं पे चलते जाएं। हैं, उसी जगह पर। और अब मैं जानता हूं कि आप रोएंगे तो नहीं, लेकिन उन यादों को तो आप कभी भुलाएंगे नहीं। अब वहीं चलते हैं सचिन भाई, चलिए आइए। सचिन भाई, जब कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, वर्ल्ड कप यहीं लेकर आए थे। हालांकि वो लॉर्ड्स में जीते थे, और यहां पर जिस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा, आप ऐसे भाग कर गए। आप क्या, बाकी सारी की सारी टीम भाग कर गई? हम यहीं पे बैठे हुए थे, ये होम ड्रेसिंग रूम है, तो हम यहीं पे बैठे हुए थे। और वो फेमस शॉट जब आप देखते हो, गैरी कर्स्टन जैसे लास्ट शॉट जब धोनी खेला, गैरी कर्स्टन कूदा, तो वो यहीं पे कूदा हुआ था। और वहाँ से सारी टीम भागते भागते नीचे गई ग्राउंड पे। मैं भी ड्रेसिंग रूम से वहीं से भागते भागते नीचे। आज हम दर्शकों को उसी मैदान में लेकर जा रहे हैं दोबारा। ये ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां पर इतिहास रचा गया था, वहीं पर भारतीय क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर एक बार फिर आए हैं, वही 2011 की कहानी को दोहराने के लिए। यहां से 50,000 लोग इंडियंस जो इंडिया इंडिया सचिन सचिन कर रहे थे, वही शोर आपको कुछ सुनाई दे रहा था, या सिर्फ एक ही चीज थी, यार ये तो हमने इतिहास रच दिया है, जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जो है वो मुकम्मल हो गया। वर्ल्ड कप फाइनल का एक एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ही अलग था। और वो एक्चुअली हम पहली मैच यहाँ पे खेल रहे थे जब ये नया स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया गया। तब तक तो एक्चुअली 2 दिन पहले तक मैंने ग्राउंड देखा ही नहीं था कि कैसे दिखता है। अच्छा, मुझे पुराना वानखेड़े स्टेडियम याद, नया वानखेड़े स्टेडियम कैसे दिखता है ये पता नहीं था। तो ये स्टेडियम के अंदर जो एटमॉस्फेयर था वो वर्ल्ड कप फाइनल को होना चाहिए वैसा ही था बिल्कुल। और पहले भी हमने बात की कि टेंशन था, नर्वसनेस तो बिल्कुल था, वो तो होगी। एक टेंशन भी था कि एक अच्छी टोटल थी वो चेज़ करनी थी, मगर एक कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे और वही उसी स्टाइल को कंटिन्यू रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर सच में मैं पूरी टूर्नामेंट देखूं पीछे मुड़कर, आपने 2 मैचों में 2 बहुत बड़े 100 बनाए। उस वक्त ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर आज उतरे हैं मैदान में और 100 बना देंगे। हर इनिंग से पहले लगता था, जब आप यहां सर उतरकर बैटिंग करने के लिए जा रहे थे, हर कोई उम्मीद कर रहा था ये 100वां 100 होगा, वर्ल्ड कप का फाइनल है, आज भारत जीतेगा, 100वां 100 भी हो जाएगा। तुम बिलीव नहीं करोगे, उस समय 100 की कोई बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं, उस समय सिर्फ वर्ल्ड कप पे ध्यान था, हल्का इधर उधर कोई होता, अरे 100 मिस हुआ, केक वाली बात है। मगर हाँ, मगर वो जैसा बाद में बात करना शुरू किया था कि ना इट वाज ओनली 100 और दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं था, तो वैसी बात थैंकफुली वर्ल्ड कप के टाइम नहीं थी। वर्ल्ड कप के टाइम सिर्फ फोकस था कि हम टूर्नामेंट कैसे जीते, बस। वो कैसे हुआ? वो इंस्टेंट था, या आपने खिलाड़ियों को देखा, या वो इमोशंस बाहर निकले? अरे पहले तो क्रिकेट के भगवान नहीं हूँ मैं, मगर आप भगवान तो कहते ही नहीं है, मैं भगवान हूं। ग्राउंड पे भागना और वहाँ पे वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन में आंसू निकलने आपके, और वो भी खुशी के आंसू, क्योंकि मुझे याद है 2007 में जब हम वापस आए थे, वो मेरे लाइफ का क्रिकेट का लोएस्ट मोमेंट था। और उस समय एक्चुअली कहा तो माइंड में थॉट आया कि बस मुझे और क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे रिटायर होना है, मुझे लगता नहीं कि और मुझे खेलना चाहिए क्रिकेट। यानी कि आपने 2007 के बाद ये सोच लिया था कि मेरा सपना उस पूरा समय- शायद ना हो। उस समय इतना दुख हुआ था, इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी कि मुझे खेलना एक्चुअली बंद करना था। और उस समय मेरे भाई ने, अजीत ने, वहाँ पे घर पे हमारा डिस्कशन हुआ और मैंने कहा कि बहुत हो गया है। उस समय उसने मुझे याद दिलवाया कि ना नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन, तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी और तुम विक्ट्री लैप ले रहे हो, वो फीलिंग कैन यू इमेजिन। उन्होंने पहले कहा कि विक्ट्री लैप मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बिल्कुल, अजीत को पहले वो सपना दिख गया। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है और ये होगा, तो उसकी तैयारी लिटरली 2007 में शुरू हो गई कि ना मुझे एक रीज़न चाहिए था कि ना मोटिवेट होके ट्रेनिंग करना शुरू करूं, प्रैक्टिस करना शुरू करूं और ज़्यादा दम लगाऊं ग्राउंड पे। तो वो शुरू हुई, वो जर्नी शुरू हुई मेरी नई, और वो जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अच्छा, 2011 जब आप सुबह पहुंचे, वो सुबह और वो रात तो पता नहीं कैसी निकली होगी आपकी। सुबह जब आप मैदान में पहुंचे, और 2003 में जोहानिसबर्ग जब आप मैदान पर पहुंचे थे, सचिन भाई के ड्रेसिंग रूम में कोई फर्क है? क्योंकि यही सवाल मैंने सौरव गांगुली से पूछा था कि
2003 की टीम शायद इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वन साइडेड हारी, शायद वो इतना बड़ा मैच खेलने का तजुर्बा नहीं था, शायद वो आप उससे गुजर कर यहाँ पर आए, आपको लगा था यार एक दिन की बात है, हम वो हासिल कर सकते हैं। देखो 2003 में हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। शुरुआत थोड़ी ठीक नहीं हुई थी, मगर अगर देखा जाए तो पूरी टूर्नामेंट में हम सिर्फ एक ही टीम से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से। बाकी सारी टीमों को हमने हराया हुआ था। तो आप कह रहे हैं वो टीम भी बेहतर थी? वो टीम भी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। सिर्फ ये हुआ कि फाइनल में जैसे हम कहते हैं कि ना ओवर चार्ज हुए थे, कि ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। उसमें उसका एक कॉम्बिनेशन था कि एक ओवर चार्ज और जैसे मन जैसे चाहे चीज़ें नहीं हो रही थी कि बॉलर्स को अगर उस जगह पे बॉल डालना है तो वो बॉल नहीं हो रहा था, और बैट्समैन को कोई पर्टिकुलर शॉट प्लान किया तो वो नहीं हुआ उस दिन। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं गवाह था। मुझे याद है कि सेमीफाइनल जीतने के बाद, क्योंकि सेमीफाइनल भी आसान था, तब लगा कि भारत यार फाइनल तो खेलेगा। शायद वो ज़्यादा दिन जो मिल गए थे वो दबाव भारत पर था। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रही थी फाइनल से 2-3 दिन पहले। नहीं, क्योंकि इवेंचुअली 2 दिन में कोई ग्रेट क्रिकेटर नहीं बनता और 2 दिन में कोई ग्रेट से बिल्कुल ऑर्डिनरी क्रिकेटर नहीं होता। कभी कभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब बॉडी को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या रेस्ट की ज़रूरत है। कभी कभी माइंड को भी ज़रूरत होती है रेस्ट। बिल्कुल। कभी कभी माइंड को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि आप जाके आपके जो भी ड्रॉबैक्स हो वो जाके नेट में आप करेक्ट करो। तो इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकर। पाकिस्तान का सेमीफाइनल क्या वो सबसे मुश्किल मैच था, या फिर जैसे लोग कहते हैं कि जब आप लीग टूर्नामेंट खेलते हैं और नॉकआउट सेंटर करते हैं तो पहला मैच सबसे मुश्किल होता है, क्वार्टर फाइनल। आपकी ड्रेसिंग रूम के लिए, आपके लिए बिगेस्ट हर्डल क्या थी? आपको लगा कि क्वार्टर फाइनल होगा या पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा? आई थिंक हम एक स्टेप एट अ टाइम ले रहे थे। जब हम खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल्स तो हमारा ध्यान बिल्कुल सेमीज पे नहीं था। हमारा पूरा फोकस था क्वार्टर फाइनल्स पे कि हम कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी मैच थी, कि ऑस्ट्रेलिया एंड दे वर प्लेइंग गुड क्रिकेट। तो उस टीम को पहले कैसे हराया जाए, उनके अगेंस्ट एक अलग प्लानिंग की ज़रूरत थी, और वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कि ये ना हो कि ना आप खेल रहे हो क्वार्टर फाइनल, सोच रहे हो सेमीफाइनल्स का, आप ऐसे सोच में आप शायद सेमीफाइनल्स में पहुंचोगे ही नहीं। सही बात। क्योंकि आपको एक एक स्टेप क्लाइम करनी है, तो उस समय उसी स्टेप का आप सोचो। तो मुझे लगता नहीं कि एटलीस्ट हमारे टीम में कोई ऐसा प्लेयर रहेगा जो इतनी आगे की सोच रहा था। वो मैच हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेले एंड अमेजिंग मोमेंट था। अमेजिंग था अगर वाकई। आप जहाँ भी ट्रैवल करो उस समय भारत में सारा देश सेलिब्रेट कर रहा था। हमें ये पता था कि क्वार्टर फाइनल्स हुआ तो अगला मैच मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। वो भी बहुत बड़ा मैच था। आई मीन प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के। बिल्कुल। आई मीन मगर उस समय जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो उस मैच का एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था। सिर्फ मैच में भी नहीं, मगर इवन उसके पहले मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप मैच हम जब खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मेरे दोस्त ऑलमोस्ट 10-11 महीने पहले बोल रहे थे मुझे कि नहीं ऐसा मैच पाकिस्तान को हम मिलेंगे वहाँ पे सेंचुरियन पे, वो मैच जीतना है कुछ भी हो जाए। तो हम अलग सोचते हैं, हाँ वो मैच जीतना है, उसके बाद भी मैचेस जीतने हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे कि वो मैच जीते तो चलो बड़ा ठीक है। दिलचस्प है कि आप जो 6 वर्ल्ड कप खेले हैं उनमें से 5 दफ़ा पाकिस्तान भारत का मैच हुआ है। 5 मैच भारत ने जीते हैं, 3 में सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। उस दिन कोई पेप टॉक आपने दी हो ड्रेसिंग रूम में, या किसी मैच में आपको याद हो कि आपको कुछ कहना पड़ा हो, आपने अपने लफ्ज़ों से कहा हो? इनफैक्ट 2003 में हम बड़ा टारगेट चेस कर रहे थे उस समय। आई मीन जैसे गेम के रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, टारगेट्स भी चेंज होते जा रहे हैं। आई थिंक हम 274 चेस कर रहे थे, 273 उन्होंने बनाया हुआ था। और उस समय मैं कहूँगा कि पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान का था। वसीम, शोएब, वकार, अब्दुल रज़ाक, आफरीदी, काफ़ी अच्छा अटैक था। सकलेन नहीं था मुझे लगता, सकलेन नहीं थे। काफ़ी अच्छा बॉलिंग अटैक था।
और साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में मुझे पता था कि जो अप फ्रंट जो बर्स्ट होने वाला है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम शुरू में विकेट ना दें तो हम बाद में पार्टनरशिप करके थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं। मगर उस समय मेरे ईयरफोन्स थे, मैंने लंच इंटरवल में ना किसी से बात की, मैंने सिर्फ 12th मैन को यही कहा कि जब अंपायर्स जाते हैं बाहर मुझे बताना, तब तक मुझे मेरी दुनिया में रहने दो। मैं म्यूज़िक सुन रहा था मेरा, जैसा जो मैंने कहा पहले, और मैंने एक बड़ा आइसक्रीम का बोल लिया और वो आइसक्रीम खा रहा था और मुझे बाकी किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमारा प्लान तो पता था कि जो टारगेट है वो चेस करना है। और ग्राउंड पे जाके कुछ अलग ही शुरू हुआ। ग्राउंड पे जब हम गए तो सडनली पहले 3 ओवर में हमारा कुछ 40 प्लस टोटल लग गई थी बोर्ड पे। बाय देन मुझे लगा कि हमने ऑलरेडी पाकिस्तान को थोड़ा सा बैकफुट पे डाल दिया था। सच में आपको पता है हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? आपके पीछे क्या है? आपके पीछे है सचिन तेंदुलकर स्टैंड। बताइए, खेलते हुए खिलाड़ी के नाम पर स्टैंड, ये कुछ तो ऊपर वाले ने किया होगा। नहीं, बिल्कुल ऊपर वाली। 2011 में पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा था, सेमीफाइनल में। उस वक्त एक मोमेंट पे आप स्लिप हुए और गए, ये डर आ जाता था? आई थिंक जब आप मैच खेलने जाते हो तो हारने का नहीं सोचते हो, है ना। मैच खेलने के पहले अगर हारने की सोचने लगते हो तो मैच ज़रूर हारोगे। तो हमारा थिंकिंग एकदम क्लियर था, हमें पता था कि क्या प्लान है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। और ग्राउंड पे अगर वो प्लान नहीं वर्क हो रहा है तो उसको कितनी जल्दी चेंज करके प्लान बी पे शिफ्ट हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और वही हमने फॉलो किया। रन काफी थे बोर्ड पर। मुझे लगा हमारे रन्स और हो सकते थे वहाँ पे, मगर ऐसे कभी नहीं होगा कि है ना आपने प्लान किया और गेम परफेक्टली वैसे ही होगा, उसी तरह जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी रन्स कम गिर जाते हैं तो कभी कभी रन्स ज़्यादा दिए जाते हैं, यू नो। मगर जब पहला हाफ जो टारगेट्स है वो मीट नहीं कर पाता तो सेकंड हाफ पहले हाफ के लिए कॉम्पनसेट करता है और कवर अप कर देता है। कि आपने चेज भी किए और आपने डिफेंड भी किया। हाँ, जैसे 2003 में हमें बड़ी टोटल चेज़ करनी पड़ी और 2011 में जितनी टोटल हमें चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम थी। और कुछ एक यंगस्टर्स आए। अब मैं युवराज सिंह को यंगस्टर तो नहीं मानूंगा, वर्ल्ड कप से पहले बड़ा प्रेशर था उन पर, मतलब यहाँ तक। अरे ये कौन आ गए? बताइए। अब हम उसी ये तो बड़ा सरप्राइज है। ये यंगस्टर की बात हो रही तो यंगस्टर आ गया। बिल्कुल यंग एट हार्ट। नहीं, यंग पाजी। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन दिख रहा है हम पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे थे। अच्छा, वो आपने जो उठाया था पाजी को, वो कमाल था। आपने मतलब पाकिस्तान के मैच में जो हरभजन ने आउट किए, बाद में आकर जो स्पेल डाला सेमीफाइनल में, बिल्कुल। और अपने घर पर मोहाली में, बताइए। देखो वो मैच, मैं एक्चुअली भजी को ही बात करने देता हूँ कि हमने बहुत बात की है। वो मैच मैं इतना ही कहूँगा कि एक जो एटमॉस्फेयर स्टेडियम के अंदर था वो कुछ अनबिलीवेबल था। और कोई मोमेंट्स ऐसे थे कि वहाँ पे हमें विकेट लेनी ज़रूरी थी, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स अगर हम बढ़ने देते तो प्रॉब्लम होता था। वहाँ पे ब्रेक थ्रूज। कप्तान के गो टू मैन थे आप उस वक्त? वेल, मैं याद है मुझे वो मोमेंट जब ड्रिंक्स हुई थी और उस टाइम पे मैं तकरीबन 6 ओवर डाल चुका था उससे पहले, पर विकेट नहीं ली थी मैंने। यूवी ने एक विकेट लिया था उससे पहले, और बीच बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उनकी, उमर अकमल और मिसबाह की। और मुझे याद है वो काफ़ी फ्रीली खेल रहा था उमर अकमल, और उसने आके थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ये गेम कुछ भी हो सकता है, दूर जा रहा है। और जब मुझे बॉल पकड़ाया गया भाई, मुझे यार पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं, मैं सहम गया था क्योंकि हालत वैसी थी कि मैच किसी भी उस तरफ जा सकता था, इधर या उधर। और जैसे इतना बड़ा मैच है और जब आपके ऊपर बारी आ जाती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि अच्छा करना तो मुझे ही है, पर भगवान अपनी शक्ति है। तो वो लकीली वो पहली बॉल पे विकेट मिला उमर अकमल का, और मेरा आई थिंक वो बोल्ड हुआ था, राइट? जी बिल्कुल बोल्ड हुआ था। मुझे राउंड विकेट डाला। मुझे पहले लगा एलबीडब्ल्यू, मैंने अपील किया तो धोनी पीछे से भाग के आ रहा था, मैंने कुछ तो हो गया। अच्छा देखिए, ये इतिहास है। हम वानखेड़े स्टेडियम में हैं और क्रिकेट के दो बड़े उस जीत के हीरो सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह दोस्त भी हैं, एक साथ
एक साथ यादें ताज़ा कर रहे हैं। बच्चों, हमने सचिन से बड़ी बातें की है 2011 के फाइनल की। इन्होंने बताया कि 2011 फाइनल में टीम की खासियत ये थी कि वो हर सिचुएशन में रिएक्ट करना सीख गए। फाइनल की सुबह आपके लिए कैसी थी? रात को सो गए ठीक ठाक? हाँ, मैं बहुत आराम से सोया, क्योंकि मेरे लिए सेमीफाइनल जो था वो मेरे लिए शायद वो फाइनल था। आई डोंट नो, सब आई थिंक सभी के लिए मैं कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान जो मैचेस होते हैं, तो अगर आपका माइंड सेट नॉर्मल रहे मगर आपके दोस्त सब वेल विशर्स सब आजू बाजू आते हैं, ये मैच को जीतना जीतना है बस, नहीं, बाकी जो हो जाए व्हाटएवर। हरभजन से शोएब ने कहा कि मुझे फाइनल की टिकट्स दे देना यार। हाँ, मुझे उसने बोला, कहता है मैं शाम को मैं नीचे ऐसे घूम रहा था मोहाली में, तो मुझे बोला कि यार ये मैच है, मेरे घर वाले मैच देखने आ रहे हैं और ये मैच के टिकट फाइनल के लिए हो सकते हैं तो देख लेना, पर लेकिन फ़ाइनल के 2-4-5 टिकट मैंने ख़रीदने हैं। मैंने कहा फाइनल तो यार अभी मैच होना है। कहते नहीं, हम तो फाइनल खेल रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, वो तो कल पता चलेगा फाइनल कौन खेल रहा है। तो एक्चुअली बेचारे का फाइनल आया ही नहीं, आज तक नहीं आया। तो अपने आप में वो कोशिश ये कर रहा था कि फाइनल वो खेल रहे हैं और हम मतलब ये लास्ट मैच खेल के घर जाएं। वो तो माइंड गेम्स ऐसे बहुत होते हैं। मुझे याद है 2003 में भी माइंड गेम्स हुए थे थोड़े इधर उधर, मगर इवेंचुअली गेम्स ग्राउंड पे जीते जाते हैं। कभी कभी आप माइंड गेम्स में रिटेलिएट करते हो, कभी कभी इग्नोर करते हो। मेरा हर एक का वो चॉइस होता है। यार मदन, आप बड़े रफ टफ हो यार। मैंने तो आपको बचपन से देखा है। वो रोए किस तरह? ये रोने वाली बात कहाँ से आ गई? हरभजन सिंह वर्ल्ड कप जीत के रो रहे हैं इस मैदान में 50-60 हज़ार लोगों के सामने। ये खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। आई डोंट नो, मेरे टीममेट्स रो रहे थे, मैं उनको देख के रो रहा था, पता नहीं वो। और पाजी को जो आपने एकदम उठाया, विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि दिस मैन, आपके बारे में, कि इन्होंने हिंदुस्तान की जो उम्मीदें हैं उनको कंधे पर उठाया इतने साल। आज एक दिन हम सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाएंगे। आपको कैसा लगा? आपको लगा नहीं कि यार मैं गिर ना जाऊं? मैं वही कह रहा था कि मुझे गिराओ मत बनाइए। वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप के राउंड मारते, मुझे गिरा मत दो। नहीं, ये मोमेंट पाजी के लिए था, क्योंकि हमने सबने डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीतेंगे पाजी के लिए। जो करेंगे वो इनके लिए करेंगे और भगवान ने वो हमारी मेहनत भी सफल करवाई। आई थिंक हमारा जो कैंप था, बेंगलोर में कैंप था, वो अनबिलीवेबल कैंप था ना। कितना जोर लगा था सबने कैंप सबने मेहनत इतनी की। पर एक चीज़ थी, ये टीम में ना यूनिटी इतनी थी, बिलीव इतना था कि कोई भी मैच निकाल देगा। वो स्टेज में हम पहुंच गए थे और वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करने लगे थे व्हेन इट मैटर्ड। क्वार्टर फाइनल्स, सेमीज एंड फाइनल्स। और देखिए, युवराज की मैं बात कर रहा था कि युवराज की फाइनल में बड़ी थोड़ी सी बैटिंग आई। धोनी उठाए बैट और अंदर चले गए, उन्होंने जाकर विनिंग हिट बना दी। या आई मीन यूवी का अगर आप पूरा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखो तो इधर बैटिंग में कुछ स्पेशल किया है या तो बॉलिंग में। इवन फाइनल्स में जब यहाँ पे आए बॉलिंग करने, तो एक क्रूशल पार्टनरशिप थी, वो यूवी ने ब्रेक की थी, संगकारा को कॉट बिहाइंड करना। आई थॉट दैट वाज अ स्पेशल उनमें था। मेरे शहर के बिल्कुल, चंडीगढ़ के हो। बिल्कुल, वो तो है ही स्पेशल। तो अच्छा, ये सवाल अक्सर आप सुनते होंगे और मुझे पता है कि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर के हजारों रन, 100 वर्ल्ड कप एक तरफ, सबसे बड़ी और यादगार गेम आपके लिए, सबसे यादगार मोमेंट आपके लिए लाइफ का क्या है? आई थिंक सबसे यादगार मोमेंट जब यहाँ पे हम स्टेज पे खड़े थे और हमको वर्ल्ड चैंपियंस करके अनाउंस किया गया था और हमारे हाथ में ट्रॉफी मिली थी। बहुत बहुत तालियां, सबसे बड़ी बहुत बहुत तालियां आपके लिए। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज तक के दर्शकों को बता दूं, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, अभी सिर्फ शुरू हुआ है। सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह हमारे साथ रहेंगे क्योंकि चैंपियन फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।